गन्ना निकल तो रहा है 30 कुंटल या 40 कुंटल का प्रति बीघा, और हम बता रहे हैं 80 कुंटल निकल रहा है, 100 कुंटल निकल रहा है। किस कारण बता रहे हैं? रिश्तेदार से बात हुई किसी से फोन पर, किसी पड़ोसी ने की बात, रिश्तेदार ने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो 70-80 कुंटल। रिकॉर्ड उठा के देखेंगे ना किसी गांव का, तो 90% किसान बैंकों के कर्ज के तले दबा हुआ मिलेगा। सिर्फ 10-5%। सभी किसान भाइयों को धीरे ढिल्लो की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। किसान भाइयों, आज के समय में किसान की क्या हालत है, कैसी स्थिति है और किस परिस्थितियों से आज के समय में भाइयों किसान गुजर रहा है, आप सभी को पता है। अब बहुत कम समय रह गया किसान भाइयों शुगर मिल के चलने का, लेकिन इसके बावजूद भी हमें आज तक ये मालूम नहीं चल पा रहा कि हमारी जो गन्ने की फसल है उसकी हमें क्या कीमत मिलेगी। पूरा वर्ष हमने पूरी मेहनत की, काफ़ी समय हुआ, काफ़ी टेम्परेचर बढ़े, 40-45 डिग्री तक तापमान ही पहुंचा, उसके बावजूद भी किसान जो है अपने खेतों में लगा रहा। भयंकर बीमारी आई खेतों में, भयंकर बीमारी से निपटा और कुल मिलाकर अपनी फसल तैयार की। अब जब उसका फल मिलने का समय आया तो किसान भाइयों आज तक ये मालूम नहीं चल पा रहा कि हमारे फसल के दाम क्या मिलेंगे। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है किसान भाइयों। अगर हमें अपनी फसल का यही नहीं पता कि हमें कितना आमदनी होगी, क्या रेट मिलेगा, तो जो पूरे वर्ष का रूटीन घूमता है किसान का, खर्चों का और आमदनी का, तो वो किसान कैसे मैनेज कर पाएगा। कोई भी कंपनी हो, कोई भी संस्था हो, उसका पूरे वर्ष का ब्यौरा रहता है, कितनी आमदनी होगी, उसी हिसाब से फिर वे अपना खर्च करते हैं। अब ये भी मालूम नहीं किसान को क्या उसे पूरे वर्ष में कितनी आमदनी होगी। तो सभी किसान भाइयों को पता है इस साल फसल उत्पादन, फसल तैयार करने में कितना ज़्यादा खर्चा आया। कुछ जगह फसल तैयार कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी रेड रोट के कारण बड़े बड़े खेत बैठ गए। एक अलग ही प्रकार की इस बार बीमारी आई YLD के नाम से और रूट बोरर के नाम से, उसमें भी काफ़ी वैरायटियों के खेत तबाह हो गए। तो कुल मिलाकर जो मेहनत किसान ने की थी उसका जो रिजल्ट था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका। अब आप ये मान के चलो, अगर किसी किसान के पास 10 बीघा ज़मीन है और उसका एक खेत बैठ गया तो वो सिर्फ आधी पैदावार ले पाएगा, क्योंकि उसका एक खेत तो बैठ गया। अब उसके खर्चे किस प्रकार चलेंगे किसान साथियों। एक बात और, अगर किसी वस्तु को, सामग्री को तैयार करने में कच्चा माल महंगा मिलता है तो फिर उसकी कीमत ही बढ़ जाती है। अब हमारे लिए, किसान भाइयों के लिए क्या कच्चा माल क्या है, हमें जो फर्टिलाइजर लगाने पड़ रहे हैं, कीटनाशक लगाने पड़ रहे हैं, ये एक तरीके से हमारे लिए कच्चा माल ही है, क्योंकि इनको लगाकर ही हम अपनी फसल तैयार करते हैं। अब इनके रेट तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं किसान भाइयों, और किसान के गन्ने का मूल्य जो है वो जस का तस बना हुआ है। खर्चों के मुकाबले गन्ने के जो रेट है वे काफ़ी कम रेट है किसान भाइयों। आपको क्या लगता है, क्या ये जो रेट हमें मिल रहा है क्या ये उचित है खर्चों को देखते हुए? और उत्पादन की बात करें अगर किसान भाइयों, तो उत्पादन तो साल दर साल घटता जा रहा है। जब से 0238 वैरायटी ने साथ छोड़ा है, वैरायटी तो नई नई आ रही है, लेकिन कोई ऐसी वैरायटी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही जो लंबे समय तक किसान के साथ चल सके। अब ज़्यादातर किसान भाइयों हो क्या रहा है, अगर देखो, अगर कुछ क्षेत्रों की बात करें, कुछ क्षेत्रों में फसल अच्छी खड़ी है, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में फसल की स्थिति बहुत ख़राब है। खेत बैठ चुके हैं, तो बोरर ने खेत बहुत ज़्यादा तबाह कर दिए हैं। अब लेकिन हो क्या रहा किसान भाइयों, गन्ना निकल तो रहा है 30 कुंटल या 40 कुंटल का प्रति बीघा, और हम बता रहे हैं 80 कुंटल निकल रहा है, 100 कुंटल निकल रहा है। किस कारण बता रहे हैं? रिश्तेदार से बात हुई किसी से फ़ोन पर, किसी पड़ोसी ने की बात, रिश्तेदार ने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो 70-80 कुंटल का गन्ना खड़ा है, काफ़ी अच्छा खड़ा है। तो हम क्या कहेंगे, नहीं भाई हम क्या तुझसे कम है, हमारा गन्ना तो 100 कुंटल को निकल रहा है। अब पड़ोसी भी बताएगा, जब छोल चलेगी खेत में, भाई मेरी तो काफ़ी अच्छी फसल निकल रही, 70-75 का निकल रहा, तो पड़ोसी को भी ये बताएंगे भाई हमारे तो तुझसे भी ज़्यादा निकल रही। तो भाइयों, इसका दुष्परिणाम कहाँ देखने को मिल रहा है? सीधा सीधा मैसेज ये जा रहा है कि किसान के पास जो है पैदावार काफ़ी अच्छी हो रही है, किसान को कोई समस्या नहीं, किसान तो मज़े में है। तो इसका भी दुष्परिणाम हमें ही देखने को मिल रहा है किसान भाइयों, क्योंकि हम जो मैसेज दे रहे हैं वो गलत मैसेज दे रहे हैं। पैदावार निकल रही है हमारी 40 कुंटल बीघा, 45 कुंटल बीघा, 50 कुंटल बीघा, जिन क्षेत्रों में स्थिति खराब है, और बता रहे हैं हम 100 कुंटल बीघा तक की। तो उसका खामियाजा भी तो हमें मिल रहा है, मैसेज गलत जा रहा है। तो किसान भाइयों, ये कोई छुपाने का विषय नहीं है। जब हम जी जान से मेहनत कर रहे हैं,
और उसके बावजूद भी किन्हीं कारणों से पैदावार नहीं हो रही, तो ये मैसेज तो मिलना चाहिए भाई, किसान तो अपने खेत में पूरी लागत जी जान से लगा हुआ है, जब बीमारियों के कारण पैदावार नहीं हो रही तो किसान का भी तो कुछ ना कुछ भला होना चाहिए। अब जब किसी चीज की भाइयों कमी पड़ती है बाजार में, कोई भी वस्तु हो वो, तो उसके रेट बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारी खेती के साथ में क्या हो रहा है, अगर गन्ने की कमी भी है ना तो भी इसका रेट नहीं बढ़ पा रहा। कुल मिलाकर स्थिति बहुत खराब है। और जिन क्षेत्रों में अभी तक शुगर मिलों ने पेमेंट तक नहीं किया किसान भाइयों, वहां की स्थिति देखिए आप कैसी होगी। बहुत से ऐसे शुगर मिल हैं पिछले साल तक का पेमेंट बकाया है। घर का खर्चा चलाना किसान को कितना मुश्किल हो रहा। घर के सभी काम होते हैं किसान भाइयों, वे सारे के सारे पेंडिंग पड़े हैं और कर्जे का जो चक्रव्यूह है किसान के सिर पे चढ़ता जा रहा है। अब कुछ क्षेत्रों में जहां पैदावार अच्छी है किसान भाइयों, वहां से पैदावार अच्छी निकल रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में स्थिति बहुत खराब है, पैदावार घट रही है। अगर हर जगह किसान भाइयों पैदावार अच्छी हो रही होती, गन्ने के उत्पादन बढ़िया वाले होते, तो किसान कर्ज के नीचे डूबा हुआ ना मिलता। अगर बिल्कुल वास्तविकता बताऊं, जमीनी हकीकत बताऊं किसान साथियों, स्थिति ये है, अगर रिकॉर्ड उठा के रखेंगे ना किसी गांव का, तो 90% किसान बैंकों के कर्ज के तले दबा हुआ मिलेगा। सिर्फ 10-5% किसान बचेगा जिसके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं होगा, या वो किसान कार्ड से कर्जे से बचा हुआ होगा। अब जब कर्जा ले लिया किसान भाइयों, वो किसान की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो उस कार्ड को, लोन को चुका सके। वे जो 10-20 हजार 50 हजार रुपये साल भर के ब्याज के देने पड़ रहे हैं ना किसान को, वे अलग से देने पड़ रहे हैं। अगर किसान की इतनी आमदनी होती, इतनी अच्छी तगड़ी भयंकर पैदावार निकलती ना, तो किसान इस तरह कर्जे में डूबा हुआ ना होता। तो साथियों, कहीं ना कहीं किसान बहुत बुरी तरह पिस रहा है। किसान की आमदनी के स्रोत बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, पैदावार बिल्कुल घट चुकी है। महंगाई को देखते हुए गन्ने का रेट भाइयों बहुत ही कम है, जो खर्चे फिलहाल फसल को तैयार करने में आ रहे हैं। तो किसान भाइयों, किसान की तो हालत ऐसी बनी हुई है। लेकिन जो भी वर्ग किसान से जुड़ा हुआ है, जो किसान को सामान बेच रहा है और जो किसान का सामान खरीद रहा है, उस वर्ग की बात करो तो वो वर्ग काफी संपन्न होता जा रहा है। जहां से किसान सामान ला रहा है अपने खेतों को तैयार करने में, खाद्य सामग्री ला रहा है, यानी कि फर्टिलाइजर ला रहा है, कृषि यंत्र ला रहा है, वे दिन प्रतिदिन धनवान होते जा रहे हैं। और जहां अपनी फसल बेच रहा है किसान, वे भी धनवान होते जा रहे हैं। कर्ज में सिर्फ कौन डूब रहा है, पिस कौन रहा है? सिर्फ किसान, तैयार करने वाला अन्नदाता, जिसे हम अन्नदाता भी कहते हैं। लेकिन अन्नदाता सिर्फ नाम का रह गया है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, कोई सहयोग करने वाला नहीं। स्थिति बहुत ही दयनीय किसान की हो चुकी है किसान भाइयों। तो आपके यहाँ किसान भाइयों कैसी हालत है, कैसी पैदावार है? क्या आपके यहाँ स्थिति, फसल अच्छी है या खराब हो चुकी है? और मील के पेमेंट की क्या स्थिति है किसान भाइयों, वो भी कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो किसान भाइयों, ये थी एक वीडियो, आशा है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।